इसमें एक भी नए का नाम लिए बिना, वो चार नहीं, जगत में जितने शुद्ध नए के विषय को ग्रहण करने वाले के अलावा जितने नए हैं सबका निषेध कर दिया। और दूसरी शब्द में कहे तो इस गाथा की भूमिकाएं वो 6वीं 7वीं गाथा थी, क्योंकि उसमें तो विषय निश्चित करके कहा था ना, 3 व्यवहार ने और 6वीं में और 1 7वीं में। तो ये तो नाम लिए बिना वो कैसे शब्द किए हैं, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ऐसे शब्द इसमें प्रयोग किए हैं। ऐसी गाथा जो कि ऐसे व्यवहार नए के निषेध के बाद जो कुछ बचता है वो मात्र मेरा शुद्धात्मा ही बचता है, जो कि सम्यक दर्शन का विषय है। ऐसे जब गुरुदेव के सामने चर्चा होती थी तो वो कहते थे साहब कि ये आपने इसका निषेध कर दिया, इसका निषेध कर दिया, राग का निषेध कर दिया, स्वभाव का निषेध कर दिया, तो अब बचा क्या? जिन जिनको वो आत्मा मानता था उन सब का निषेध की, अब क्या बचा? कि जो बचा है वही तू है, और उसका नाम शुद्ध आत्मा। उस शुद्ध आत्मा को यहाँ शुद्ध नय कहने में आता है। कल 3 शुद्ध नय बताए थे ना, जिन्हें जी याद है कि नहीं? बहुत सरल है तरीका याद करने का। एक तो ज्ञान की पर्याय है, एक त्रिकाली द्रव्य है, और उस ज्ञान की पर्याय से जो त्रिकाली द्रव्य जाना गया उसका फल है। कितना सरल है। तीनों शुद्ध नय के विषय हैं। हाँ, सबसे पहले तो उस शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान की, भाव शुद्ध ज्ञान का, ज्ञान की पर्याय उसका जो अंश आत्मा को शुद्ध जानता है। इसलिए कहा कि ज्ञानी का जितना भी ज्ञान है ना सम्यक दर्शन होने के बाद, वो सारा का सारा भाव शुद्ध ज्ञान है। तो उस ज्ञान में पर पदार्थ भी जाने जाते हैं, तब भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? पर पदार्थों को भी जाने तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। पर अब वो भाव शुद्ध ज्ञान तो समग्र ज्ञान है, सम्यक ज्ञान हो गया है वो। परंतु वो पूरा का पूरा ज्ञान आत्मा को थोड़ी जानता है। जितना जानता है उस ज्ञान को शुद्ध न कहते हैं। नहीं आया समझ में? अच्छा, कम से कम इतना सोचा तो आज ख्याल आया, कल नहीं आया ख्याल किसी को। ये सोचने से ही होता है सब। ये अपना मनुष्य नाम क्यों है? मनुष्य नाम क्यों है? एक तो वो बहुत स्थूल कथन करते हैं कि वो मनु की संतान है, वो है ना कुलकर वगैरह सब 14 उनके संतान, इसलिए ये नहीं बात, ये तो बहुत स्थूल बात है। जो मनन करे वो मनुष्य है, मनन करे वो मनुष्य है। और मनन के सिवा बहुत ऐसे होते हैं जो सुन के भी याद कर लेते हैं। ये तोता होता है ना, तोता, तो वो भी सुन सुन के याद कर लेता है, पर उसके मनन नहीं है, इसलिए वो तोता ही रहता है, मनुष्य नहीं होता है। समझ में आया? कि मनुष्य का अर्थ है मनन करे। मनन करने से बहुत ऊंचे ऊंचे निर्णय होते हैं, और वो निर्णय तो सिर्फ अभी यहाँ कराना है, सिर्फ अपने त्रिकाली स्वभाव का जो शुद्ध नय का विषय है। ऐसा समझ में? तो इसमें अपन ने अमृतचंद्र आचार्य की टीका तो देखी। अब भावार्थ है जयसिंह जी छावड़ा का। आत्मा के अंश को नहीं, आत्मा को पूरा जानता है। हाँ, आत्मा पूरा जानने में आता है, वही सम्यक ज्ञान है। जानने वाला कितने से ज्ञान से ही जाने। केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा वर्तमान के एक अक्षर का लौकिक ज्ञान नहीं हो, इतना छोटा सा ज्ञान भी केवल ज्ञान से भी आत्मा को जान सकता है।
पर जाने वो पूरे आत्मा को जानने वाला। अब ये चश्मा लगाते हैं ना, चश्मा, तो चश्मा कितना सा है? चश्मा छोड़ो, आंख कितनी सी है और देखती कितनी है? कितना देखती है? चारों तरफ देखो, देखती है, सब देखती है। क्यों? इतनी सी है, तो इतनी सी नहीं है वो। ये शुद्ध ज्ञान जिसको हमने अनादि से धूल धानी कर रखा है, इस ज्ञान में पूरे आत्मा को पचाने की सामर्थ्य है। है समझ में? तो ऐसा सामर्थ्यवान है ये छोटा सा ज्ञान। पर वो सम्यक ज्ञान कब होता है? तो थोड़ा सा ज्ञान और थोड़े से आत्मा को जाने, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ये थोड़ा सा ज्ञान पूरे आत्मा को जाने, है समझ में? इसलिए वो अंश का ऐसे। हाँ, अनंत गुण का अभी आया था कि नहीं? पहले काय से? अनुमान से जानता है। तो अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, आपको अग्नि नहीं दिखती है, फिर भी निर्णय कितना है कि यहां अग्नि है। समझ में आया? क्योंकि बिना अग्नि के धुआं होता ही नहीं है। एक और उदाहरण दिया था पहले कि आपकी हीरे की अंगूठी खो गई हो और कीचड़ में पड़ी हो, गटर में पड़ी हो। अब वो आप उसको ढूंढो तो वो कीचड़ थोड़ा सा हटाया और उसकी चमक दिखी, हीरा नहीं दिखा। पदम जी समझ में आया? वो चमक दिखी तो हीरा नहीं दिखा, पर भी वो चमक से हीरे का आधा विश्वास है कि अभी मैंने पर्याय देखी, द्रव्य नहीं देखा। ऐसा है, पूरा ज्ञान है। तीसरा उदाहरण वो बताया था कि नहीं? कोई लस्सी क्या कहते हैं उसको, ठंडाई में 16 चीज डलती है, तो 16 चीज के एक का भी नाम नहीं मालूम हो और उसका एक गिलास में से एक घूंट पिए, बोलो कितने का ज्ञान है? तो मालूम तो ही नहीं उसको कि इसमें क्या डला है। और बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसे होते हैं, लस्सी विशेषज्ञ और ठंडाई विशेषज्ञ, वो कह दो इसमें जो है ना इलायची ज्यादा है, इसमें काजू फलाना ये डाल। तू उस ज्ञान को फेंक गटर में, पहले तेरे को समग्र स्वाद आया कि नहीं आया। इस विशेष ज्ञान का किंचित भी मतलब नहीं है। कोई उस ज्ञान से उस ठंडाई का स्वाद किंचित भी बढ़ने वाला नहीं है। ऐसे ये क्षोभम ज्ञान कितना भी बड़ा हो, 11 अंग 9 पूर्व का हो, तो भी वो इस आत्मा के अनुभव के लिए वैसा ही है जैसे ठंडाई का विशेषज्ञ है, वैसा है। पदम जी, उसको तो इतना कि हाथ में ले गिलास और एक घूंट पी ले, बस इतना सा, और पूरे कि सब पूरी गिलास का ठंडाई का, अरे ते पूरे कड़ाव भर के, पूरे कड़ाव भर के जो ठंडाई बनाई है उसका स्वाद आया है उसको। समझ में आया? ऐसा अपन जगत में तो बहुत इन बातों के एक्सपर्ट है, पर आत्मा के बारे में मूर्ख बने हुए अनादि से और कोई समझाए तो भी। आज कितना कहा गुरुदेव ने, ये इष्ट उपदेश है। ये मैं सोच रहा था आज तो बहुत उत्साह होगा लोगों को, आज से नया ग्रंथ चालू होने वाला है। वही गिनती के 3 जने 4 जने बैठे थे। अभी कोई आपके यहाँ फोन करे कि हमारे यहाँ नई ड्रेसों का स्टॉक आया है और वो है, क्या नाम कहते हैं उसको, डिस्काउंट में है। वो तो सेल कभी कभी लगाता है, यहाँ तो डेली सेल है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता और आपको सुनने मिलता है। बोलो है कि नहीं डिस्काउंटेड? फिर भी क्यों कि वहां तो सबसे पहले वो कोई छट नहीं जाए माल, है कि नहीं? छट नहीं जाए। ऐसे यहां सोचा कि एक गाथा नहीं छूट जाए इसकी। कितना गजब का, कितनी बार का इष्ट उपदेश तो क्या है। और मालूम है उसकी संस्कृत टीका किसने लिखी है? पंडित आशा
गृहस्थ ने संस्कृत टीका लिखी है। अभी तक तो अपना यही था कि इन्होंने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत लिखे हैं, और भी ग्रंथ है, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी टीका आशाधर जी की है। इतने प्रकांड विद्वान, इनके पहले के विद्वानों का नाम इतिहास में नहीं है, इनके पहले के विद्वान का नाम इतिहास में नहीं है। पहले विद्वान है गृहस्थ विद्वान, और इनके बहुमान तो हमारी दृष्टि में पिछले साल और बढ़ गया था। हम गए थे ना एक दिन के लिए विदिशा, वो शिविर में एक दिन के लिए पदम जी ले गए, तो मेरा तो मन नहीं था, तो कह नहीं चलो चलो। हाँ, तो दोपहर में क्या सब सो रहे, और क्लास में जो है बैठे, उन्होंने कहा कि ये आशाधर जी के पास जब अमृतचंद्राचार्य गृहस्थाश्रम में थे तब उनसे पढ़ने जाया करते थे। देखो, ये बात नहीं पता थी, अपनी तो हिम्मत नहीं है। देखो, किसी से ये पूछो आपको कैसे पता लगा? जो कहा प्रमाण है, 100% प्रमाण है ये। क्योंकि उस दिन से जैसे वो श्रवणबेल गोला में दर्शन करने तो बहुत बार गए, पर वो चामुंड राय का वैभव नाम की किताब वहां से 10 रुपए में खरीदी, और फिर उसको रास्ते में पढ़ा, तो जो गोमट सार के रचयिता नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिनका लेवल यहां था, वो आसमानी हो गए। वो क्यों हो गए? वो किताब पढ़ने से कि हाँ, किताब पढ़ने से, क्योंकि उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में वो स्वयं विद्यमान थे 1100 वर्ष पहले। क्योंकि ये घटनाएं ऐसी है कि जब तक साक्षात कोई उनका तत्व, उनकी कोई कथा, उनका कोई प्रमाण जो हमें पसंद आए, काम का हो, मिले, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। ये स्वभाव है। ऐसे ही ऐसे जो नए प्रकरण होते हैं कि नए गाथा, देखो कल कह दिया था, इसमें आधी गाथाएं पर गुरुदेव के प्रवचन हिंदी के है, आधी गुजराती है। बुक पूरी गुजराती की है, और आप 8 दिन का पेशेंस रखोगे तो 9वें दिन से आपको ऐसा मजा आएगा, तो बिल्कुल ध्यान लगा, बगल में कोई बैठा है इसकी पता नहीं लगे आपको। इतने ध्यान से जो सुन रहे हैं उन शब्दों को मिला के पढ़ो। 5-7 शब्द है, इनका अर्थ हिंदी में आ गया तो आपको फ्लुएंसी आ जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। पर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ये समझ लेना कि आत्मा का अनुभव, जिससे कि इस जीव का अनंत संसार कटता है, वो फोकट में मिलने वाला नहीं है, और कहो तो थोड़े पुरुषार्थ से मिलने वाला नहीं है, और कहो तो बहुत पुरुषार्थ से भी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आया? अनंत की प्राप्ति अनंत पुरुषार्थ से होती है। इसलिए ढीले नहीं पड़ना। कमल जी खुल गई, चले आए। ये तो नाम से है, जिनके नाम लेते हैं उनके ही उदाहरण दे देते हैं उसमें। गागर में सागर, देखो जरा से ग्रंथ में ऐसे पूज्यपाद स्वामी, देखो पूज्यपाद स्वामी का नाम सुना है? पदम जी कनकगिरी ले चलो सबको। कनकगिरी जगह है, मैसूर से थोड़ा आगे है कनकगिरी, वहां रहे हैं, वहीं ग्रंथ लिखे हैं। ये सरवार सिद्धि वहीं लिखी है, सारे 3 के 3 ग्रंथ उन्होंने वहां लिखे हैं। कनकगिरी ऊपर पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है। अब तो बहुत उसका विस्तार कर दिया, उधर बहुत मंदिर जैसे टोंके जैसे बना दिए। ऐसे क्षेत्र पर जाओ तो जिसके नाम से जाओ उसके सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए, उसका नाम यात्रा है। और जाओ कनकगिरी तो पूज्यपाद ही दिखने चाहिए। पोनूर जाओ तो कुंद आचार्य के सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए। इसका नाम यात्रा है, ऐसा समझ में। तो ऐसे अभी जोरदार ग्रंथ के 55 प्रवचन है। अभी छेडाला के 50 प्रवचन थे, 100 दिन चले, अभी 110 दिन चलेंगे। 110 दिन चलने वाले हैं ये प्रवचन। 55 है ना, तो बहुत क्योंकि उन्होंने कहा ना कि ये उपदेश ही इष्ट है। ग्रंथ का नाम है ना, उपदेश ही इष्ट है। इनसे इस उपदेश किसको कहते हैं?
कितना बढ़िया गुरुदेव ने अर्थ किया था, जिससे बहुत जीवों का भला होता है, ऐसा अर्थ किया। हाँ, बड़ा कल्याण होता है जीवों का, बहुत जीवों को बहुत भला होता है, ऐसा उपदेश। तो कल्याण के इच्छुक है कि नहीं है? हाँ, देखो अब इसकी भावार्थ है। यहां व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा। अब ये बात पहले ख्याल में लाई गई है कि व्यवहार नय को भूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ का अर्थ क्या है, कि व्यवहार नय के विषय को अभूतार्थ और शुद्ध नय के विषय को भूतार्थ। तो ऐसा समझना, नय तो ज्ञान की पर्याय है जो उनको विषयों को जानती है, बस इतना। तो उनके विषयों की को अभूतार्थ और भूतार्थ जानना। जिसका विषय विद्यमान न हो, देखो क्या कहते हैं, अभी यहां इस बात की बहुत सूक्ष्म चर्चा चलेगी कि जिसका विषय विद्यमान न हो। अरे व्यवहार नय का विषय विद्यमान न हो, इसका अर्थ अगर कोई चीज विद्यमान ही नहीं है तो उसको जानेगा कौन? अगर उसका विषय हो ही न, ध्यान से सुनना, देखो जरा मार्मिक है बात ये। विषय विद्यमान न हो, तो विषय विद्यमान न हो, व्यवहार नय का विषय विद्यमान न हो, तो ये बताओ कि व्यवहार नय वो ज्ञान की पर्याय जानेगी किसको? यहां तो कहते हैं कि विषय विद्यमान न हो। विषय विद्यमान न हो का अर्थ क्या? कि विषय तो विद्यमान है, परंतु जहां हमें देखना है वहां नहीं है। क्या कहा? जहां हमें देखना है। ये यहां तो मुख्य बात अभी जो 4 नय है ना, उसमें गौण रूप से तो रागादि आदि सब है, परद्रव्य की तो बहुत बात है नहीं। मुख्य तो गुण गुणी का जो भेद का विकल्प है मुख्य, वो भी जब तक दिखता है उसको लगता है कि देखो गुण गुणी का भेद भी है, निर्मल पर्याय भी है, तब तक उसकी दृष्टि त्रिकाली शुद्ध आत्मा पर नहीं जाती है। तो उसको कैसे कहते हैं कि इसका विषय विद्यमान नहीं है। अब बताओ, वो अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य ने कहा कि इसकी आंख पर तीर लगाना है, तो वो कहते हैं आपको हम सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? अर्जुन ने कहा कि दिख रहे हो। वो सामने खड़े थे कि नहीं? पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो चिड़िया के हाथ पैर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? कि नहीं दिख रहे? मुंह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो जितेंद्र जी, मुंह दिख रहा है कि नहीं चिड़िया का? नहीं दिख रहा। आंख, बस। अब उसने कहा कि ये सब कहा ना, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं है का अर्थ नहीं है ये है। नहीं है का अर्थ क्या? कि वो चीज नहीं है, ये अर्थ है कि मेरे को उनको देखना नहीं है, क्योंकि जहां मेरा लक्ष्य है वहां नहीं है। ये कितनी गजब बात है। जहां मेरे को लक्ष्य करना है, समझ में आ रहा है, जहां मुझे लक्ष्य करना है वहां नहीं है। ऐसे ही समस्त व्यवहार नय का विषय मेरे शुद्धात्मा में जिसकी मुझे दृष्टि करना है, जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है, जो दृष्टि उधर जाए उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। उस दृष्टि जहां पर देखती है वहां व्यवहार नय का विषय नहीं है, तो कहते हैं कि ये विद्यमान नहीं है। आए समझ में? सुना ना जी, गजब है कि नहीं? संसार में हम समझते हैं, पूछा कि ये मकान कि नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? कि मेरा नहीं है। तो मकान नहीं है क्या? मकान तो है पर मेरा। इंदौर में 10 लाख मकान है कि नहीं है? कि नहीं है, पर मेरे अपेक्षा से नहीं है। ऐसे ही व्यवहार नय का सारा विषय यहां कहते नहीं है। क्यों नहीं है? कि जहां मुझे देखना है उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा में परद्रव्य, तो परद्रव्य में 2 प्रकार के संयोग रूप परद्रव्य, ये है उपचरित असद्भूत। असद्भूत क्यों?
कि सत्ता के बाहर, परद्रव्य सत्ता के बाहर, इसलिए सद असद्भूत। शरीर कर्म ए अनुपचरित असद्भूत, क्योंकि ये भी सत्ता के पुद्गल द्रव्य है। और रागादि ये सद्भूत कैसे कि उपचरित, कि ये पर्याय विकारी राग द्वेष ये भी मेरी सत्ता में नहीं। और इसके बाद अनुपचरित सद्भूत माने गुण भेद और निर्मल पर्याय भी जहां मैं देखता हूं वहां नहीं है, कि फिर तो पर्याय का अभाव हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखने वाली कौन है? देखने वाली कौन है? कि पर्याय है। वो व्यवहार के पक्ष वाले को पर्याय की बहुत चिंता रहती है। पर्याय का क्या होगा? पर्याय का क्या होगा? पर्याय ही तो देखने का काम करती है। द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं है, देखने का काम होता ही नहीं है उसमें, तो एक पर्याय में होता है। तो पर्याय ये देखती है कि मैं ये हूं, मैं पर्याय हूं, ये नहीं देखती है। कितना गजब है ये! पर्याय ये नहीं देखती है कि ये पर्याय मैं हूं, क्योंकि पर्याय ये देखे कि मैं पर्याय हूं तो उसको हर क्षण नाश का दुख होगा, क्योंकि पर्याय हर समय नई होती है। कभी विचार ही नहीं किया कि मैं क्षणिक चीजों पर विश्वास करूं। विश्वास माने श्रद्धा। उनका विश्वास करूंगा तो मेरे को वियोग नाम का अनंत दुख कष्ट होगा। जिनको भी मैंने संयोग और संयोगी भाव, इनको अपनापन इनमें स्थापित किया, तो ये सब तो वियोग सापेक्ष है, संयोग भी और पर्याय भी। अब बोलो तुम्हारा अपनापन कहां रहेगा? पर्याय भी चली जाएगी, संयोग भी चला जाएगा, तो फिर तुम्हारा अपनापन कहां जाएगा? इसलिए वो बिल्कुल भी श्रद्धा की विषय नहीं है। ऐसे यहां कहा कि भले व्यवहार नय के जितने विषय हैं सारे व्यवहार नय, यहां तो व्यवहार नय के भेद किए ही नहीं उन्होंने, तो एकमात्र व्यवहार नय, क्योंकि भेद वाली बात छठी सातवीं गाथा में कर दी। छठी सातवीं गाथा में पूरी बात आ गई। यहां तो सिर्फ इतना कि ए अभितार्थ, चार व्यवहार नय, समस्त व्यवहार नय का विषय ए विद्यमान नहीं है माने उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय है उसमें नहीं होने से कहा कि ये विद्यमान नहीं है। असत्यार्थ, देखो क्या कहा, असत्यार्थ है माने मेरी जो सत्ता है उसमें इनकी सत्ता नहीं है। तो मेरी सत्ता है वो सत्यार्थ है, और इनकी मेरे में सत्ता नहीं है, तो मेरी सत्ता की अपेक्षा से ये असत्यार्थ, मेरी सत्ता की अपेक्षा से असत्यार्थ है। उनकी तरफ देखो तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो तो है, पर मेरी सत्ता में नहीं होने से वो असत्य। सत्यार्थ, सत्य असत्य का अर्थ झूठ बोलना और सच बोलना ये अर्थ नहीं है। यहाँ ये समझे कि आत्मा झूठ बोलता है, रागादि झूठ बोलते हैं, आत्मा सच बोलता है, दो ही झूठ है। आत्मा तो अनबोला तत्व है, आत्मा में बोलने का गुण ही नहीं है। देखो लता मंगेशकर को कहो, दिनेश जी आप, कि आत्मा में बोलने का गुण नहीं है, तो वो तो सुन के ही मर जाएगी कि मेरे को इतने अवार्ड का ही के मिले। फिर ये अवार्ड फेवार्ड कुछ नहीं है, ये सब पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, उसको अच्छा लगता है इसलिए। और मुनिराज को कहो कि कितना आप सुरीला भाषण देते हो, प्रवचन करते हो, तो मुनिराज कहेंगे ये मेरी उपाधि कहां से, ये मेरे पाप का उदय कहां से आया। वो उनकी प्रशंसा पाप का उदय समझते हैं, और ये कहती है कि मेरे पुण्य का उदय है। निर्णय तो करो कि काय का है, कि तुमको कैसा लगता है वैसा उदय है। समझ में आया? तुमको अच्छा लगता है पुण्य का उदय, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है उन्हें उपसर्ग जैसा लगता है। क्योंकि ये सब तो ऐसी, जो मैं नहीं हूं मेरे नाम से उसकी तारीफ करते हैं। ये भाषा वर्गणा में हूं, मुनि महाराज मानते हैं कि मैं भाषा वर्गणा है मेरी, और ये कहते हैं आप कितना बढ़िया भाषण देते। डुबाने वाले हैं उनको, अब अल्लाह, वो डुबाने वाला अच्छा लगता है कि बुरा लगेगा?
ऐसा ही समझना कि ये सारा व्यवहार नए का विषय मेरी शुद्ध आत्मा जो कि असली आत्मा है। देखो बार बार एक ग्रंथ में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि निश्चय ने शुद्ध ने का विषय ही असली आत्मा है। कि आत्मा दो प्रकार का होता है कि असली और नकली? हाँ होता है। जिस आत्मा की दृष्टि से मिथ्या दर्शन हो वो नकली आत्मा है, और जिस आत्मा की दृष्टि से सम्यक दर्शन हो वो असली आत्मा। अरे तुम द्रव्य पर्याय वाला आत्मा मिला के दृष्टि का विषय बनाओ तो कौन सा है ये? नकली आत्मा, अनात्मा है ये। क्या है? दूसरे की पर्याय मिलाने का तो इस पूरे ग्रंथ में नाम ही नहीं। थोड़ा बहुत अजीब अधिकार में है और 19 गाथा में अज्ञानी की परिभाषा आएगी बस। बाकी तो कुछ है पर के साथ कोई संबंध है। 200 नंबर का कलश है, नास्तोपि सर्व संबंध। देखो जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। अभूतार्थ कहते हैं माने क्या? कि उसको अपने में मिलाने से तुम्हारे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, ऐसे अभूतार्थ है। देखो व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है, क्योंकि ये भावार्थ है, ये टीका नहीं है। इसमें जो टीका में बात आई है उसको विशेष रूप से जय सिंह जी छावड़ा साहब ये उसको विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। जो कथन समझ में ना आया हो, यहाँ कहते हैं व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय कैसा है? शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। देखो कितनी बात आई है। देखो शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। आए समझ? इसमें द्रव्य संबंधी चतुष्टय घटता है। अब विचार करना, वो चतुष्टय नहीं। कौन सा चतुष्टय? वो द्रव्य क्षेत्र काल वाला जिसमें पर्याय है वो वाला नहीं। वो क्योंकि उसका तो पर्याय का तो निषेध है इसमें। देखो उसकी दृष्टि में ऐसे आत्मा की जब दृष्टि करते हो तब उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। अब देखो भेद नहीं दिखाई देता तो यहां कौन सा भेद देखना है? गुण भेद देखना है। गुण भेद उस आत्मा में देखो तो हमको गुण भेद दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? ये पहले कह दिया है कि वो तो अभेद एकाकार है। अगर भेद देखोगे तो वो अनेक गुण रूप अनेकाकार दिखेगा, तो फिर अभेद नहीं दिखेगा, वो तो भेद दिखेगा। तो यहां पहले कह दिया उन्होंने कि अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। उसमें उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। भेद नहीं है ये बात नहीं है। उसकी एकाकार अभेद की दृष्टि करोगे तो भेद दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ नहीं है कि उसमें दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र, ये बात नहीं है। पर उसको एकाकार अभेद की दृष्टि करोगे तो भेद दिखाई नहीं देगा, एक दिखाई देगा, एकाकार दिखाई देगा। एकाकार का अर्थ यहां पर प्रदेशत्व गुण की पर्याय नहीं लेना। एक स्वभाव लेना, एक स्वरूप लेना। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। और नहीं लेना यहां एकाकार। पदम जी ये मुख्य बात है कि अपन कहते हैं एकाकार है, तो एकाकार क्या है? अच्छा वो व्यंजन पर्याय नहीं। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते, यहां नहीं है। वो एकाकार रूप जिसमें कि पहले इसलिए उन्होंने इसलिए विशेषण दे दिया ना। देखो अभेद एकाकार, अभेद एकाकार ऐसा विशेषण दिया है। तो अभेद माने एक एक रूप दिखाई देता है। गुण भेद दिखाई नहीं देते तो कैसे दिखाई देगा? अभेद एकाकार दिखाई देगा। एकाकार का अर्थ आकार नहीं है। एकाकार रूप माने एक स्वभाव रूप दिखाई देगा। उसमें जितने गुण हैं, वैसे तो देखो
जितने गुण है हर एक गुण का स्वभाव है, हर एक गुण स्वभाव रूप है, और उनको नहीं देखा जाए तो उसमें दो स्वभाव तो दिखाई देते ही हैं, द्रव्य और पर्याय। स्थिर रहना और बदलना ये तो द्रव्य में दिखाई देता ही है, ऐसे दो स्वभाव। पर वो दो स्वभाव नहीं दिखाई दे यहां, वो दो स्वभाव भी दिखाई नहीं दे। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि बहुत तो नहीं दिखाई दे, ये दो दिखाई नहीं दे। इसका नाम अभेद एकाकार है। गंभीर है कमल जी मामला आज। हाँ देखो, शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम देखते ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है। भेद है अंदर, अनंत गुण अलग अलग है, तो भी हम उनको देखते नहीं, क्योंकि हमको तो देखना नहीं है। अब देखो, अब कहते यदि ऐसा माना जाए कि उनका तुम व्यवहार नय का विषय तो है, पर फिर भी असत्यार्थ अभूतार्थ क्यों कहा? क्योंकि हमें उसको देखना नहीं है। उसको तो अर्जुन को तो सिर्फ आंख देखना थी, और सब बातों की वो मना कर दे कि है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है का अर्थ है कि उनका अभाव हो गया है, पर मुझे नहीं देखना है, बस ये बात। पर कोई ऐसा मान के कि अविद्यमान है, अभूतार्थ है, कह दे कि साहब इनकी सत्ता ही नहीं है, तो कहते हैं कि ऐसा कोई माने तो क्या होगा? ये कहते हैं देखो, यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं, वो तो क्या कहते हैं? एक वस्तु है कि पर्याय के नहीं, पर्याय नहीं है, अशुद्धता के नहीं, अशुद्धता भी नहीं है, वो एक नित्य शुद्ध वस्तु है, बस ऐसा वेदांत कहते हैं। तो तुमने अगर उनकी सत्ता को ही नकार दिया, अच्छा अविद्यमान कह दिया है, तो इनकी सत्ता नहीं है, तो वेदांत हो जाएगा। वेदांत क्या कहता है पता है? वस्तु नित्य है, एक ही है, एक को क्या है? द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो गुरुदेव ने उसका बहुत सुंदर खंडन किया था एक प्रवचन में, वो उसमें है, उसके क्रमबद्ध पर्याय के जो 8 प्रवचन है ना, उसमें है ये। कैसे खंडन किया उसको कि तुम मना करते हो दूसरी कोई चीज नहीं है, दूसरी कोई चीज नहीं। विजय जी बहुत ध्यान से सुनना, देखो वेदांत मत का खंडन उनके कथन से कर देते, उनके कथन से उनका मत खंडन कर देते हैं। तो आप कहते हो, वेदांत कहता है कि देखो एक वस्तु है, दूसरी अशुद्धता भी नहीं, परिणमन भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक अखंड एक वस्तु है, उसको मानना चाहिए, है ना? तो अब उससे वेदांती से कहा, तुम हमसे कहते हो ना कि ए वस्तु एक अखंड द्वितीयो नास्ति, दूसरी वस्तु नहीं है, हम नहीं मानते हैं। हाँ तुम नहीं मानते हो, वेदांत की मान्यता सच्ची है, उसको मानना चाहिए। कैसी है कि एक वस्तु है बस, द्वितीयो नास्ति है। तो अब हमको तुमने कहा कि तुम ये नहीं मानते हो, तो इस बात को मानो, इस बात को मानो, तो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो पर हमें इस प्रश्न का जवाब दो कि पहले हम नहीं मानते थे और अब मानने लगे, ये परिवर्तन कहां आया है ये बताओ। समझ में आया? जितने नहीं आया समझ? पहले नहीं मानते थे और तुमने ही कहा है कि देखो तुम्हारी मान्यता अभी गलत, तुम अभी इसको ऐसा मानो। तो हम कहते हैं, मानते हैं हम वेदांत जैसा कहता है वैसा हम मानने के लिए तैयार है। पर हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि पहले हम नहीं मानते थे, अब मानने लगे, ये परिवर्तन आया कि नहीं? कि परिवर्तन आया, हाँ। तो ये परिवर्तन जहां होता है वो चीज है कि नहीं? और एक जिसको नहीं मानते थे अब मानने लगे, वो एक चीज है कि नहीं? तो दो चीज हुई कि नहीं? ये द्रव्य और पर्याय दो चीज है कि नहीं? नहीं आया समझ में अभी? नहीं आया समझ में?
उससे ये कबूलवाया कि हम जैसा तुम कहते हो वैसा मानने के लिए तैयार है। तो कि बहुत बढ़िया, तुमको हमने वेदांती बना देंगे, हम तो हम बन जाएंगे वेदांती। पर बताओ कि पहले हम नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? पहले हम मानते थे कि ये द्रव्य पर्याय है ना, ऐसा मानते थे, जैनियों का मत मानते थे। और तुमने कहा कि नहीं, वो मान्यता गलत, एक ही मानो, तो हम एक मानने लगते। पर आप हमको ये बताओ कि पहले हम ये मानते थे और अब ये मानने लगे, तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो ये परिवर्तन किस सत्ता में हुआ है? उस सत्ता का नाम अरहंत देव ने पर्याय का। तो बोलो, ये दो बात सिद्ध हुई कि नहीं, कि पर्याय भी है और द्रव्य भी है। ऐसे वेदांत का मत का खंडन होता है। और ये ज्यादा पढ़ना हो ना, तो धर्म परीक्षा नाम की पुस्तक है अमित गति आचार्य की, वो पढ़ना। अमित गति आचार्य की धर्म परीक्षा पुस्तक है, बहुत गजब गजब के तर्क दिए हैं। हाँ, सभी धर्मों का खंडन किया है। वो सब ज्यादा उजागर करने की किताब नहीं है वो, पर जिसको पढ़ना हो उसमें तो बहुत, ये जो गीता और इनका तो इतनी तरह से खंडन किया है, एक एक लाइन का खंडन, जिसके पीछे सारा जगत पागल है कि देखो कितनी उत्कृष्ट बात है गीता में। गीता का उपदेश सर्वोत्कृष्ट है, उसमें पढ़ना कि कैसे निषेध किया एक एक बात का। क्योंकि वो सब एकांत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व है, विपरीत मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व है। सारे मिथ्यात्व उसमें घटते, सारे घटते, जहां एक है वो सारे। देखो ये कहा, यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं, वो तो कहते हैं एक ही है, एक ही, भेद के नहीं, निषेध कहते हैं। और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा कहते हैं। पर तुमने भी, हमने ये कहा कि ये व्यवहारने का विषय असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तुमने भी ऐसा ही कि इनका विषय है ही नहीं, ऐसा मानने होगे तो तुम वेदांत के मत के हो जाओगे। तो आपने तो यही कहा, हमने ये कहा है कि शुद्ध ने की विषय की जो दृष्टि, विषय को देखना है, वहां हमें ये व्यवहार नए के विषय नहीं दिखाई देते हैं। ये नहीं दिखाई देने का नाम असत्यार्थ अभूतार्थ है। वो चीज नहीं है, इसका नाम असत्यार्थ और अभूतार्थ नहीं है। क्या गजब है ये जैन शासन। अरे समझ में नहीं है का अर्थ क्या? वैसे जो उदाहरण दिए ना अभी, वो चिड़िया का और अर्जुन के वाण का, वो समझना कि सब चीजें है पर हमें देखना नहीं है। जहां देखना है वहां एक भी नहीं है। अगर वहां तुमने देखी है तो जो देखना है वो दृष्टि में नहीं आएगा। और हमें तो हमारा सारा काम तो एक अपने शुद्धात्मा को जानने से होगा। सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक का कार्य जो जीव का सुख का कारण है, सुख का कारण है, वो काम तो एक शुद्धात्मा को जानने से होगा। तो तुमने शुद्धात्मा में और जी चीजें मिला दी है तो शुद्धात्मा रह जाएगा। वो तो चीजें अनंत बार देखी है, जानी है, ये कहना है। देखो और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं। वैसा सिद्ध हो, तुम उनकी सत्ता ही नहीं मानोगे तो, और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप, एकांत पक्ष रूप, अनेकांत पक्ष रूप नहीं, एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आए। क्या कहा आपने? उनको ऐसा माना व्यवहार नय के विषयों को कि आत्मा में है, तो भी मिथ्या दृष्टि का प्रसंग। हमने कहा कि वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तो तुमने कहा कि इनकी सत्या नहीं है, तो भी मिथ्यात्व का प्रसंग। मरे इधर गिरो तो खुआ, इधर गिरो तो खाई। तो माने क्या कि उनकी इतनी, इसलिए जो अनेकांत और स्यादवाद का रहस्य इतना गजब का है कि पहले वस्तु के स्वरूप की स्थापना की जाती है, पहले अनेकांत स्वरूप प्रमाण की स्थापना की जाती। प्रमाण माने द्रव्य गुण पर्याय। तो
अब द्रव्य गुण पर्याय दो नहीं कहे, तीन नहीं कहे कि दो कहेंगे। द्रव्य और पर्याय के गुण कहाँ गए कि गुण अभेद द्रव्य में शामिल कर लिए गए। अब द्रव्य गुणों की बात अलग नहीं करेंगे, द्रव्य और पर्याय ये रहे। अब ये रहे ऐसी वस्तु की सत्ता स्वीकार करने से ये पर द्रव्यों से, अनंत पर द्रव्यों से संबंध खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता, क्योंकि मेरे द्रव्य पर्याय में एक भी पर द्रव्य नहीं है। पर इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। प्रयोजन की सिद्धि तो कैसे होती है कि ये पर्याय और द्रव्य, ये वस्तु प्रमाण की इसमें नए लगाने से, कि द्रव्यार्थिक नए द्रव्य वाला, पर्यायथिक नए पर्याय वाला, द्रव्यार्थिक नए का विषय एक दृष्टि का विषय है, उसको ग्रहण करने से सम्यक दृष्टि होता है। परंतु कब पहले उस पर्याय को स्वीकार करे और जब दृष्टि का विषय निर्णय करे तो कहे पर्याय नहीं है, पहले स्वीकार पूर्वक निषेध होता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और उसको अगर पहले से निषेध कर दिया तो प्रमाण का निषेध हो जाएगा, प्रमाण का निषेध हो जाएगा तो नए काय में लगाओगे, नए मिथ्या होंगे। क्या बात कही, प्रमाण को स्वीकार करे तो नए लगते हैं, तो प्रमाण तो द्रव्य पर्याय रूप वस्तु है, और तुमने पर्याय का पहले से निषेध कर दिया है तो प्रमाण ही सिद्ध नहीं होगा, तो नए काय में लगाओगे, प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। तो आ रहा है समझ में? हाँ, पहले वस्तु की सिद्धि वो प्रमाण, फिर प्रयोजन की सिद्धि नए। तो नए में और प्रमाण में क्या फर्क पड़ा कि प्रमाण में द्रव्य पर्याय रूप वस्तु है, वो परद्रव्य से भिन्नता के लिए है, और प्रयोजन की सिद्धि पर्याय को दृष्टि में न लेकर उसको असत्यार्थ अभूतार्थ कह दिया, अलग हटा दिया, उसको अभाव नहीं किया है, पर हमें दृष्टि में नहीं लेना है उसको, इसलिए असत्यार्थ का, अभूतार्थ का, अविद्यमान कहा इसलिए। और अगर तुमने उसको कहा कि अविद्यमान है तो तुम उसकी सत्ता से ही मना कर दो तो कहेंगे कि वेदांत हो जाएगा। क्या गजब है ये सुराना जी, एक गायर भी गाता है ये। हाँ, पहले घर में आओ, फिर पूछना कि मेरा कमरा कौन सा है। भैया जी, पहले दूसरे के घर में घुस के पूछता है कि मेरा कमरा कौन सा, डंडे खाएगा। अपने घर में पहले आओ, फिर कहे मेरा कमरा कौन सा है, तो है तेरा कमरा है। समझ में? ऐसा त्रिकाली द्रव्य रूप सुंदर कमरा है तेरा। देखो, सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा सिद्ध हो और उसे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप, शुद्ध नय के पक्ष रूप माने शुद्ध नय का पक्ष ये मिथ्या दर्शन है, उसके रूप एकांत मिथ्यात्व होगा। मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए, इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं, जिनवाणी स्यादवाद रूप है। स्यादवाद रूप क्यों है? क्योंकि वस्तु अनेकांत रूप है। वस्तु अनेकांत रूप और स्यादवाद उसकी कथन शैली है कि अनेकांत स्वरूप। अभी अनेकांत का अर्थ द्रव्य पर्याय लेंगे, बस दो धर्म लेंगे, नित्य धर्म अनित्य धर्म। वो वस्तु है, पर इन दोनों को एक साथ कहा नहीं जा सकता है। तो नहीं कहा जा सकता है तो कहने, और क्षयोपशम ज्ञान में एक साथ जाना नहीं जा सकता है। इसलिए नए दो प्रकार के, वचन नए और ज्ञान नए, न जाना जा सकता है और न कहा जा सकता, ऐसे दो नए हैं। अभी अपन तो ज्ञान नए की बात करें कि उनमें उस समय हम उसको कैसे समझें कि एक को मुख्य करेंगे, एक को गौण करेंगे। जिसको समझना है उसको मुख्य करेंगे, बाकी को गौण करेंगे। इस मुख्य गौण की पद्धति को भगवान ने स्यादवाद कहा। ये स्यादवाद है, ये वस्तु स्वरूप है ये है? हाँ, पहले आए ना स्यादवाद मुद्रित। देखो, जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश, देखो क्या कहते हैं, और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्रयोजन ये शास्त्रीय शब्द। प्रयोजन इस जीव को सुख की प्राप्ति, मोक्ष महाप्रकाशक में लिया है। जीव को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सुख हो और दुख न हो, बस इतना। ये प्रयोजन है। आया नहीं पहले प्रयोजन में
सुख हो दुख न हो, ऐसे ही इसको सुख चाहिए, ये प्रयोजन। वह प्रयोजन वश नय को मुख्य गौण करके कहती है कि तुमको अपना आपका अपराध का बोध कराना हो, पहले अन्य द्रव्य से भिन्न वस्तु की आत्मा की सत्ता सिद्ध करना हो तो पहले प्रमाण की वस्तु बताते हैं, फिर प्रमाण में आ जाए तब अपराध बोध कराना हो कि तेरी संसार में दशा किस कहां से हुई है, कि देख तेरे पर्याय में राग द्वेष है। उस समय द्रव्य गौण है, पर्याय मुख्य है। अब कहते हैं कि ये तो बता दिया कि तेरा अपराध से तेरे राग द्वेष होते हैं, परद्रव्य से नहीं होते, क्योंकि परद्रव्य में प्रमाण में परद्रव्य नहीं आता है। तो तेरे कारण, तेरे से, तेरी भूल से, तेरे ही दोष से पर्याय में राग द्वेष होते हैं। ऐसा जब ज्ञान कराया तो शिष्य पूछता है अब बताओ, ये बात मैं आपको महाराज मेरे को स्वीकार है कि मेरी गलती से मैं दुखी हूं, तो अब बताओ आप कि मैं इन दोषों से मुक्त कैसे हूं। तो कहते हैं कि अब ये जो पहले द्रव्यार्थिक नय का विषय वो गौण किया था, पर्याय में बताया कि तेरे दोष है, देखो अब दोष स्वीकार करने पर प्रश्न ये कि इन दोषों का दूर कैसे हो, तो कि अब ये दोषों की तरफ मत देखना, गजब है ये, अब दोषों की तरफ मत देखना, क्योंकि दोषों की दृष्टि से दोष दूर नहीं होते हैं। निर्दोष तत्व की दृष्टि से दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका नाम दोषों को दूर करना है। विजय जी क्या कहते हैं, ये जिनागम का कोई अद्भुत, अद्भुत में अद्भुत है, आया था कि नहीं, अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत में अद्भुत है कि तुमको दोष दूर करना हो तो दोषों की दृष्टि मत देना, देखना मत दोषों की तरफ। एक बार ज्ञान कर लिया कि दोष है, बस इसके बाद दोषों को दूर कैसे करे, कि अब दोषों की तरफ माने पर्याय की तरफ नहीं देखना। निर्दोष तत्व है जिसको अभी गौण किया था उसको मुख्य कर देना, उसको मुख्य कर देना। तो जब उस निर्दोष शुद्ध तत्व की दृष्टि होगी तो तेरी पर्याय में ये राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं होंगे, इसका नाम दोषों का दूर करना है। समझ में? अभी देखो इसमें प्रमाण भी आया, व्यवहार ने भी आया और निश्चय ने भी। उपादेय कौन सा रहा कि प्रमाण का भी ज्ञान हुआ था, मार्मिक बात, प्रमाण का भी ज्ञान हुआ था, द्रव्य पर्याय रूप वस्तु का भी ज्ञान हुआ था, पर्याय का भी ज्ञान हुआ था, पर ये सब गौण होकर जब शुद्ध द्रव्य की दृष्टि की तो कि इस जीव की पर्याय में राग द्वेष मोह का अभाव होकर ज्ञान और आनंद पर्याय में उछलने लगता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन होता है, ऐसे भगवान ने सम्यक दर्शन होने की विधि कही है। ये विधि 11वीं गाथा में है। देखो वह प्रयोजन नय को मुख्य गौण करके कहती है। अभी अपन ने दोनों को मुख्य गौण करके कहा ना, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। भेद रूप पक्ष का अभी एक असद्भुत व्यवहार नहीं की बात बिल्कुल नहीं कि शरीर में हूं ये कुछ नहीं है। राग रूप श्वास भाव रूप परिणमन करके मैं तो रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं मोही हूं, ऐसा व्यवहार नए विषय का पक्ष है। कि पक्ष क्या हुआ कि ये ही मैं हूं, यही आत्मा है, ऐसा अनादि से व्यवहार नए का, व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है। और इसको उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी। अभी कहे कि अभी देखो अन्यमति से तो प्रश्न नहीं बात करने का, जैनी से पूछो कि अभी रागद्वेष परिणाम में मैं शुद्ध हूं, अरे तुम शुद्ध कहां से आए, रागद्वेष किसके चल रहे हैं अभी ये, तो ऐसा उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं, ऐसा उपदेश दे। और अभी तो ऐसा काल है, ये ऐसा काल है कि आपको ये तत्व की बात, बोलो ईमानदारी से विजय जी, कितनी जगह आपको सुनने मिलेगी ये तत्व की बात है, गंध भी नहीं है, समाज में गंध नहीं है इस बात की कि ये भी वस्तु स्वरूप जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा है। क्या सुराना जी, अन्य मतियों में तो नहीं है, संप्रदाय में तो नहीं है, एक जैनियों में नहीं है, इसलिए कहा इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। कैसे? आपका राग, आपको रागी, आप कौन हो,
पापी हो। आप कौन हो कि पुण्यात्मा हो? आप पुण्यात्मा हो, एकांत मिथ्या दर्शन है। ले लो। क्या कमल जी, पुण्यात्मा कहा है तो पापात्मा थोड़ी कहा है। तो आत्मा तो ना पुण्यात्मा है ना पापात्मा, आत्मा तो आत्मा है। हाँ बस यही है। हाँ हाँ यार, ये कुंद आचार्य ने लिखा 156 गाथा कल बताई थी खोल के। विद्वान लोग तो व्यवहार की मुख्यता से कथन करते हैं। ओहो, आपको महाराज 2000 साल आगे की बात कैसे पता है? 2000 साल पहले लिखा कि विद्वान लोग, अपन ने तो 2000 साल पहले के विद्वान एक का भी नाम नहीं मालूम है इतिहास में। ये 900 वर्ष पहले आशाधर जी हुए, वो पहले विद्वान है, उसके पहले तो मालूम ही नहीं है। उनके टाइम भी थे कौन आज, नहीं तो लिखते कहां से ये? देखो अभी कहा ना कि ये व्यवहार का पक्ष माने पर्याय, तो पर्याय माने ये राग देश पुण्य पाप ये मैं हूं, ये व्यवहार का पक्ष है। ये अनादि से है ये, और इसी की चर्चा करने वाले। अभी आप दान दे दो, कहीं अप्रत्याशित दान दे दो तो अभी आपको इतने सारे अवार्ड मिलने लगेंगे, इतने। वो तो यहाँ है, ये रोक रखा है विजय जी ने और पदम जी ने। वो आए कि हम वो स्वाध्याय भवन पूरा बना के देंगे, हमारा नाम लिख देना। तुम 10 स्वाध्याय भवन बना के दो, तब भी तुम्हारा नाम नहीं लिखेगी। हुआ था कि नहीं विजय जी? आए थे एक सज्जन, कहने लगे हम बना देते आपका पूरा स्वाध्याय भवन, हमारा नाम हमारी चॉइस से होगा, कि तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी, किसी की चॉइस नहीं, इसलिए ये नाम लिए कुंद और कान लिखा बस। ऐसे अब उसको दे दे दान, हो सके कि आप तो पुण्यात्मा हो, उसका सम्मान कर दे, तो वो समझ ले कि ये मेरे उस पुण्य का फल है। भाई ये बता, ये पुण्य का फल तू लेके कहां मरेगा? ये ऐसे पदवी, आत्मा अपद है, जिसकी कोई पदवी नहीं है, उसको तू इतनी सारी पदवी दूसरे के द्वारा ली देता है, रखेगा कहां? तू कहां रखेगा इन पदवियों को? क्योंकि आत्मा में तो अंदर स्वीकार है ही नहीं एक भी। पुण्य आत्मा है, ये आत्मा को स्वीकार नहीं है। पापात्मा की तो क्या बात है? देखो हाँ, एक बाला होता, अभी तो नहीं होते हो, पहले होते थे, 7 होते थे एक साथ। एक वाला में 7, तो तू धन वाला, मकान वाला, इज्जत वाला, अवरू वाला और पता नहीं क्या क्या वाला है, तो ये बाले कहां रखे? वाला है ना, रोग होता था वही। अब देखो, प्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन सहायक जान। अब इसका बहुत गहरा अर्थ नहीं करेंगे, हस्तावलंबन का अर्थ ये 2 अर्थ। एक तो व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन होता है, एक बात। दूसरा कि ये व्यवहार इसके भेद रूप परिणमन निर्विकल्प दशा होने के पूर्व होते हैं, और इन्हीं को छोड़कर शुद्धोपयोग में जाता है जीव। तो उस छोड़ने की अपेक्षा से भी इसको हस्तावलंबन कहते हैं, कि ये छोड़कर हुआ। पहले परिणति थी उस रूप, और अब कहते हैं इसको छोड़ दिया है, तो ये छोड़कर हुआ, उसको भी हस्तावलंबन कहते हैं। अन्य जगह कहते हैं परंपरा कारण है। परंपरा कारण का क्या अर्थ बताया था? बोलो, छोड़कर है। तो ऐसे हस्तावलंबन रूप, क्योंकि ये पहले इस रूप परिणति होती थी। सहायक जानकर बहुत किया है, 3 अनुयोग में तो पूरा का जिनवाणी में लिखा है ना। देखो जिनवाणी में, जिनेन्द्र की वाणी द्वादशांग रूप है, उसमें 4 अनुयोग में 3 अनुयोग पूरे व्यवहार, और एक में द्रव्यानुयोग में भी बहुत कथन व्यवहार के हैं। शुद्ध ने के कथन तो बहुत कम द्रव्यानुयोग में है, 3 में तो है ही नहीं किया है। किंतु एक क्या कहते हैं, ये एक क्या कहते हैं जयचंद जी छावड़ा, विजय जी क्या लिखा है ये, कि समस्त व्यवहार का फल संसार है। ओ देखो जरा, हाँ नींद उड़ जाए अनादि की। ये सब व्यवहार का फल संसार है। तुम तो संसार का नाश करने के लिए आए हो,
और व्यवहार का पक्ष करने की, व्यवहार का पक्ष ये नहीं है अर्थ कि व्यवहार नहीं होना, ये व्यवहार का हो, व्यवहार ये पक्ष नहीं है, पर ये व्यवहार मैं करता हूं, इस व्यवहार से मुझे फायदा होगा, ये करने लायक है, इसका नाम पक्ष है, ये इसका फल संसार है। व्यवहार तो ज्ञानियों को असली होता है, ज्ञानियों को असली व्यवहार होता है, ऐसा समझ में ये कहते। हाँ, ऐसा क्या करना पड़ता नहीं, ये भूमिका के अनुसार होता है, क्योंकि जब अरे व्यवहार तो शुभ भाव को कहते हैं, भूमिका अनुसार अशुभ भाव होते हैं। अशुभ भाव होने पर भी ये जिनवाणी माता इतनी कृपावंत है कि उसने, जिसने एक बार भी अपनी शुद्धात्मा को देखा है, वो पाप के परिणाम करे तो भी कहता है मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्गी है ये जीव। और पाप का सर्वथा भाव कर दे, द्रव्यलिंग धारण कर ले, तो कहते संसार का नेता है ये जिनवाणी कहती है। ये पाप करने, ये नहीं समझना कि पाप की उपादेयता बता रहे हैं, ये नहीं है बात। पाप के पुण्य के परिणाम भूमिका के अनुसार उपादेय बुद्धि नहीं होने पर भी होते हैं ये, इसका नाम व्यवहार ये कहते हैं। किंतु उसका फल संसारी है, शुद्ध नय का पक्ष तो कभी, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं ऐसा हूं, वो तो सब पक्ष आया, परंतु मैं शुद्धात्मा हूं, ये पक्ष देखो कभी का अर्थ मांगी लाल जी, अनादि से कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। तो गुरुदेव श्री मिल गए हैं, तो ये ग्रंथों का मर्म आज हमारे ख्याल में है। ये वास्तव में वन मैन शो है, इस काल में वन मैन शो है, बस कोई दूसरा आगे पीछे भी नहीं है कोई दूसरा। ऐसा एक महापुरुष के द्वारा ये युग परिवर्तन हुआ है। ये बोलो ईमानदारी से, अगर गुरुदेव श्री नहीं मिले होते पदम जी, क्या होता। यही पैसा इकट्ठा करने में पूरा जोर लगा देते, और फिर नरक पशु गति की तैयारी है वो तो पूरी देखो विरल है, वह कहीं पाया जाता है, विरल है ना। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल, शुद्ध नय के ग्रहण का फल का अर्थ समझे क्या है? शुद्ध नय के विषय जो शुद्ध आत्मा है, उसके ग्रहण माने उसके अनुभव, उसको अपने रूप मानने रूप, ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता। देखो उपदेश की क्वांटिटी तो बहुत कम है, परंतु जितना उपदेश है उसमें मुख्यता इसकी है, प्रधान बात ये, और सारा व्यवहार तो गौण है, प्रधानता से दिया है। शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शुद्ध नय भूतार्थ है माने शुद्ध नय का विषय, इसका आश्रय लेने से क्या कहते हैं? ये व्यवहार का आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि नहीं होता है। भूतार्थ ने माने उसका विषय, ये शुद्धात्मा मैं हूं, ऐसा उसका, तब देखो इसका आश्रय लेने, आश्रय का अर्थ समझे? आश्रय का अर्थ श्रद्धा, आश्रय का अर्थ श्रद्धा। जितने पर्यायवाची नाम श्रद्धा के हैं किसी गुण के नहीं है। ऐसे आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। देखो क्या कहा, होता है नहीं लिखा, हो सकता है कि बीच में गड़बड़ हो जाए तो हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, व्यवहार अलग बात, व्यवहार में मग्न अलग बात, तो व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता है। माने किंचित भी, इस व्यवहार का अर्थ पाप नहीं, व्यवहार का अर्थ शुभ भाव, भेद, आत्मा संबंधी भेद, ये यहां लेना है। उनमें है कि उनको ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा को इनसे लाभ होता है, ऐसा माने उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ऐसा निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना चाहिए। ऐसे इस 11वीं गाथा में शुद्ध नय का विषय जो त्रिकाल शुद्ध आत्म द्रव्य है, जो कि द्रव्य है, ये कहा जाता है वास्तव में ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। ऐसे उस शुद्धात्मा की दृष्टि करने से
सम्यक दृष्टि हुआ जाता, एक क्या है, सदृष्टि निश्चय होए, चौथा पद है ना गाथा का, सदृष्टि निश्चय होए। ऐसे 11 गाथा पूरी हुई।